साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। ईडी के केस में वो मुंबई की ऑर्थर रोड जेल के अंदर बंद हैं। कोर्ट से कई तरह की शर्तों के बाद उन्हें फाइनली राहत मिली थी और निजी अस्पताल में इलाज की परमिशन भी मिली थी, लेकिन हालात ये हैं कि अभी तक भी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि मलिक को उनकी पसंद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और दिन गुजरते जा रहे हैं क्योंकि कोर्ट का आदेश शुक्रवार का था। तो ऐसे में अस्पताल को लेकर महा अपडेट आया है। बाहर जाने के लाले पड़ते दिख रहे हैं। हालात ये हैं कि मलिक के अस्पताल जाने के लिए बेहद मुश्किल खड़ी होती दिख रही है। तो ऐसे में सवाल यह कि क्या नवाब मलिक जेल में ही फंस जाएंगे? तो आपको बताते हैं सब कुछ, पूरा अपडेट क्या है। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक पर 23 फरवरी 2022 को जो मुश्किल आई थी वो कहीं से भी कम होती दिख नहीं रही है। पहले मलिक को हिरासत में लिया गया, उसके बाद अरेस्ट किया गया, रिमांड पर रखा गया, पूछताछ हुई और उसके बाद जेल पहुंचा दिया गया और तब से मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में ही वो लगातार बंद है। ईडी ने एक केस के आधार पर ये सब कुछ किया था और कोर्ट से भी मलिक को राहत नहीं मिली थी। ईडी तो 3 और केस दर्ज करने की बात करती रही है, लेकिन इधर नवाब मलिक को एक ही केस में अब तक राहत नहीं मिली है। मुश्किलें पर मुश्किल बढ़ती जा रही है। अब बीते शुक्रवार यानी कि 13 मई को नवाब मलिक को बड़ी राहत कोर्ट से जरूर मिली थी। मुंबई की पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने नवाब मलिक को प्राइवेट अस्पताल में इलाज की परमिशन दे दी थी क्योंकि मलिक की कंडीशन बेहद ज्यादा खराब थी। उन्हें लगातार बुखार बना हुआ था, डायरिया बना हुआ था और जेल के अंदर उनका इलाज ठीक से हो नहीं पा रहा था, ऐसा दावा नवाब मलिक ने किया था। लिहाजा नवाब मलिक को कोर्ट की तरफ से परमिशन मिल गई कि वो बाहर जा सकते हैं, अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज करा सकते हैं, लेकिन इलाज के बाद फिर से जेल जाना होगा और कई शर्तों का पालन करना होगा, यानी कि इसे जमानत बिल्कुल भी ना समझा जाए। अब शुक्रवार के बाद पहले शनिवार आया, फिर इतवार आया और उसके बाद सोमवार भी आकर चला गया। लेकिन मामला ये है कि नवाब मलिक का जेल से बाहर आना अटका हुआ है। जी हां, अभी तक कोई भी कंफर्म खबर नहीं आई है कि नवाब मलिक को जेल से बाहर लाया गया है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर तो यहाँ तक है कि मलिक के जेल से बाहर आने में अभी और ज्यादा वक्त लग सकता है और अभी और ज्यादा समय लग सकता है क्योंकि कई तरह की फॉर्मेलिटीज हैं जो कि पूरी हो नहीं पा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक उसी के आधार पर नवाब मलिक का बाहर आना अटका हुआ है, फंसा हुआ है। अब हालात ये है कि जेल के अंदर नवाब मलिक की हालत ज्यादा खराब होती जा रही है क्योंकि उनकी कंडीशन, उनकी सेहत पहले से ही खराब है और अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ रही है और मलिक के बाहर जाने के लाले बढ़ रहे हैं। जी हाँ, जेल से बाहर जाने के, अस्पताल जाने के लाले बढ़ गए हैं। कंडीशन ये हो रही है कि कब तक उनकी रिहाई होगी, कब तक वो अपने निजी प्राइवेट अस्पताल जा पाएंगे, ये साफ हो नहीं पा रहा है क्योंकि अभी तक कोई कंफर्म खबर मलिक को अस्पताल शिफ्ट करने को लेकर आई नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में मलिक की हालत को समझा जा सकता है। उनके पास रोने के अलावा कोई दूसरा चारा है नहीं, रोने के अलावा कोई दूसरा विकल्प यहाँ पर बचा नहीं है। हालांकि सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि हो सकता है कि नवाब मलिक को अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया हो, लेकिन सुरक्षा वजहों से इस खबर को रिवील नहीं किया गया और सुरक्षा वजहों से चुपचाप सीक्रेट तरीके से अस्पताल के वार्ड में उन्हें शिफ्ट किया गया हो क्योंकि कोर्ट की तरफ से तुरंत ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया गया था और अभी 4 दिन बीत चुके हैं। अब ऐसे में सिर्फ 2 ही कंडीशन यहाँ पर बन रही है। पहली तो यही है कि नवाब मलिक की जेल से रिहाई जो कि अस्पताल के लिए होनी थी वो फंस चुकी है और नवाब मलिक का जेल में बुरा हाल है और कब रिहाई होगी कुछ साफ दिख नहीं रहा है। और दूसरी कंडीशन ये भी है कि चुपचाप सीक्रेट अंदाज में नवाब मलिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया होगा। हालांकि इसकी भी कंफर्म खबर अभी तक मिली नहीं है, इसीलिए मामला फंसा हुआ, मैच अटका हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर नवाब मलिक के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही है, हालात सामान्य हो नहीं रहे और आगे और ज्यादा कंडीशन और हालात खराब होते दिख रहे हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या हुआ होगा नवाब मलिक के साथ? क्या उन्हें अस्पताल का बेड मिल गया होगा या फिर जेल के अंदर ही वो भी काल कोठरी में परेशान हो रहे होंगे? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वैसे हमको जैसे ही अगला अपडेट मिलेगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो नवाब मलिक के लिए हालात कहीं से भी ठीक नहीं कहे जा सकते हैं। पहले अंतरिम राहत की कोशिश की लेकिन सिरे से पहले लोअर कोर्ट ने, फिर हाई कोर्ट ने और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे खारिज कर दिया। मेडिकल ग्राउंड पर बेल लगाई मगर बेल मिली नहीं, इलाज कराने की परमिशन मांगी। पहली सुनवाई में तो यहाँ भी झटका लगा, लेकिन 13 मई को हुई सुनवाई में नवाब मलिक को थोड़ी राहत जरूर मिल गई। मलिक पर पीएमएलए कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया और मलिक को उनकी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने की परमिशन दे दी गई। हालांकि इसके साथ कई तरह की शर्तें भी लगाई गई और कई कंडीशन के साथ मलिक को जेल से बाहर आने और अस्पताल में इलाज कराने की इजाजत दी गई। सब कुछ शर्तों के अधीन था कि अगर कुछ भी आजादी का दुरुपयोग किया गया तो राहत रद्द होगी, इलाज पूरा हो जाएगा, तब भी जेल वापस जाना होगा।
अब मलिक के लिए पूरी तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ राहत ये जरूर थी, क्योंकि इलाज भी होता और कुछ दिन सुकून में भी अस्पताल में काटते, क्योंकि जेल और बाहर के निजी अस्पताल में जमीन आसमान का अंतर है। मगर ये राहत, ये पूरी तरह से जो मिलने वाली थी वो भी अटक गई है। जी हाँ, जो थोड़ी बहुत राहत, जो थोड़ी बहुत सुकून नवाब मलिक को मिलने वाला था वो भी अटक गया है। और 13 मई के आदेश के 2 दिन बाद अब तक भी नवाब मलिक को अस्पताल में शिफ्ट नहीं किया गया है और मलिक की रिहाई अटक गई है। मलिक की रिहाई पर ग्रहण लग गया है। मुंबई की ऑर्थर रोड जेल सूत्रों के मुताबिक अभी नवाब मलिक को प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई है। मलिक के कागजात पूरे तैयार नहीं हुए और इसमें वक्त लग रहा है। जी हाँ, 13 मई यानी कि शुक्रवार को मलिक को राहत मिली थी, कोर्ट का आदेश आया था, लेकिन उसके बाद 14 मई को शनिवार था, जबकि 15 मई को इतवार। इसी वजह से नवाब मलिक के अस्पताल में शिफ्टिंग के लिए फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हो पा रही है। 2 दिन लगातार छुट्टी थी और इसी वजह से मलिक के पूरे कागजात भी तैयार नहीं हुए हैं। अब आगे देखिए, शनिवार और इतवार होने के चलते ही कोर्ट की छुट्टी रहती है, वकीलों की भी छुट्टी रहती है और जेल में भी अधिकारियों की छुट्टी रहती है और इसी वजह से नवाब मलिक का मामला यहाँ पर फंस गया है, अटक गया है। अब कहाँ तो मलिक के लिए एक एक मिनट जेल के अंदर काटना मुश्किल हो रहा है और यहाँ कोर्ट के आदेश के बाद भी 2 दिन का वक्त गुजर गया, लेकिन नवाब मलिक जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं और मलिक की अस्पताल में शिफ्टिंग या कहें कि रिहाई पूरी तरह से अटकी हुई है, ग्रहण लगा हुआ है। अब यहाँ पर बड़ी बात यह भी है कि सोमवार को वर्किंग डे है, लेकिन सोमवार के वर्किंग डे में भी मलिक की रिहाई के लिए कागजात तैयार हो पाएंगे, फॉर्मेलिटी पूरी हो पाएगी, इसकी उम्मीद कम ही दिख रही है, क्योंकि कई जगहों पर सोमवार यानी कि 16 मई को भी छुट्टी है, बुद्ध पूर्णिमा या फिर कई जगहों पर कुछ और त्योहार की वजह से इसकी छुट्टी है और इसी वजह से सोमवार को भी नवाब मलिक की रिहाई अटक सकती है। नवाब मलिक पर कई तरह के आरोप हैं, उनकी तबीयत भी ज्यादा खराब बताई जा रही है और जेल प्रशासन भी उनकी हालत पर लगातार नजर बनाए हुए है और जेल प्रशासन अपनी तरफ से मेडिकल करके, मेडिकली फिट करके ही नवाब मलिक को बाहर भेजना चाहते हैं और इसीलिए इसमें और ज्यादा वक्त लग सकता है, समय लग सकता है, सोमवार से ज्यादा भी लग सकता है और इसीलिए मामला अटका हुआ है। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा वो भी समझिए। हालांकि कोर्ट का आदेश है तो नवाब मलिक को अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा, ये तय है, इसमें कोई इफेंट बटअप नहीं बचा है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि नवाब मलिक को बाहर आने में वक्त लग सकता है और उसी वजह से मलिक इतना परेशान हो गए हैं कि अपने ही सिर के बाल नोचने लगे हैं, खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगे हैं, क्योंकि मलिक अब फ्रस्ट्रेशन की हद तक पहुंच चुके हैं। मलिक को अब पता है कि कोर्ट का आदेश है, लेकिन उसके बाद भी सिस्टम ऐसा है कि वो फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं जेल के अंदर। तो कुल मिलाकर राहत तो फिलहाल नवाब मलिक को मिली नहीं, लेकिन हाँ, राहत भी यहाँ पर आफत बनकर ही टूट रही है और आगे कब तक ये आफत रहेगी कह नहीं सकते। यही नहीं, अस्पताल जाकर भी पूरी तरह से राहत मिल जाएगी ये साफ नहीं है, क्योंकि वहाँ भी ईडी ने पूरी तैयारी की है, अस्पताल को जेल बनाने की पूरी कोशिश है और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बीच ही नवाब मलिक का इलाज होगा और इलाज खत्म होते ही वापस से मलिक को जेल की कालकोठरी में डाल दिया जाएगा। तो आपका क्या मानना है, कितना संकट नवाब मलिक के लिए यहाँ पर बढ़ गया है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।